स्टैटिक जीके के आज के श्रृंखला में जानते हैं कुछ पदार्थों के पीएच वैल्यू। सबसे पहले समझते हैं कि पीएच वैल्यू होता क्या है। दरअसल सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच वैल्यू खोज की। पीएच वैल्यू होता क्या है? खट्टापन या कड़वापन। किसी चीज कोई अधिक खट्टा है, कौन चीज कितना खट्टा है या कौन चीज कितना कड़वा है, इसकी खोज सोरेनसन ने की और एक स्केल बनाया, पैमाना, जिसको हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं। तो ये पीएच वैल्यू जिस तरह से मान लीजिए कि स्केल होता है मिलीमीटर मापने वाला, तो ये पीएच वैल्यू 7 अगर है तो समझिए कि न्यूट्रल है, ना वो खट्टा है और ना ही कड़वा है। तो पानी, इसका एग्जाम्पल है पानी, जल, वाटर। अगर 7 है किसी चीज़ का पीएच वैल्यू तो वो क्या है कि नॉर्मल है, न खट्टा है न कड़वा है। अगर 7 से इधर बढ़ते जाइए तो कड़वा है, उसको कहते हैं बेसिक। वैसा जो टेस्ट होगा, जो स्वाद होगा वो बेसिक होगा। ठीक है। अगर 7 से कम है तो 7 से कम है तो इसको कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। तो 7 से अधिक जिसका वैल्यू रहेगा, मान रहेगा, वो बेसिक। और इसी को हम लोग बेसिक को क्षार भी कहते हैं, क्षारीय, और एसिडिक को अम्लीय। ठीक है। देखिए, तो यहाँ हम लिखे हैं शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना? 7, क्योंकि वो न खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है। कड़वा मतलब किस तरह का? जैसे साबुन कभी टेस्ट करके देखिए तो वो क्षार है, क्षारीय है। ठीक है। जबकि नींबू देखिए तो खट्टा है, तो वो एसिडिक है। जितना भी खट्टा चीज है तो वो सब एसिडिक है। अगर 7 से कम वैल्यू है किसी चीज का, 6, 5, 4, 3, ये सब, तो समझिए कि वो खट्टा होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो समझिए कि उस कड़वा होगा, जैसे साबुन है। ठीक है। देखिए, तो शुद्ध जल का 7। सिरका, विनेगर, सिरका अचार वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिरका। या फिर चाउमीन के दुकान पर जाइएगा तो देखिए एक शीशी में रखेगा विनेगर, वही है विनेगर, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में सिरका कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा वो डालता है, आप गौर कीजिएगा, वो काला नहीं रहेगा, एकदम पानी जैसा रहेगा कलर। जो विनेगर होता है डालने वाला, जो वो आर्टिफिशियल आता है। एक विनेगर सिरका हम लोग नेचुरल बनाते हैं, ईख के रस से भी बनता है। और वो अभी मार्केट में जो मिल रहा है चाउमीन में डालते हैं, वो आर्टिफिशियल है, मतलब सिंथेसिस किया हुआ है, बनाया गया कृत्रिम ढंग से। तो विनेगर का पीएच वैल्यू होता है 2.5 से 3.5। अच्छा, विनेगर को इस्तेमाल किया जाता है खाना पचाने में। किस चीज़ में? खाना पचाने में। अगर आपको खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं हुआ है तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा विनेगर, और खास करके नेचुरल बना है ईख के रस वगैरह का, तो खाना को पचा देता है अच्छी तरह से, आपको पेट में गैस वगैरह नहीं बनेगा। तो ये जो सिरका है इसका 2.5 होता है, यानी 25 होता है। देखिए, सिरका 25 से पचाना, खाना पचाना। सिरका किस में? पचाने में काम करता है, पचाने से मतलब 25। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। शराब का कितना होता है? देखिए, शराब ये एसिडिक होता है, तो 2.8 से 3.8, 2.8 to 3.8, यानी 2.8 से 3.8 तक। इसको याद कैसे कीजिएगा? शराब पी करके क्या करता है लोग? इधर उधर गिरता पड़ता, हाथ पैर टूटता है इधर उधर। कभी तो शराब पी करके हालत ये हो जाता है कि नाला में गिर जाता है। उसको लगता है कि हम अभी अपने घर पर बिस्तर में हैं, गिरा हुआ है नाला में। ठीक है ना। तो इस तरह के शराबी बहुत लोग मिलेंगे, है कि नहीं? अच्छा, जो लोग शराब पिए हुए रहेगा ना, वो पक्का ये बात कहेगा हम पिए हुए हैं नहीं ना, और वो आप छोटा रहेगा फिर भी भैया कहेगा। हालांकि जान लीजिए, साइंस कहता है कि शराब पी करके जो लोग हल्ला हंगामा करते हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, वो नौटंकी है। आप उसको चाहें तो 2-4 थाप दे दीजिए, नौटंकी समाप्त हो जाएगा। ऐसा होता है, मैंने देखा है, आप भी करके देखिएगा। अगर कोई शराब पिए मारे 4 थाप खींच के देखिए, उसका सब नशा दूर हो जाएगा। तो क्या है? वो नौटंकी है। वो अपना जो अंदर का भूत है वो शराब के बहाने निकालता है। वो जानता है कि शराब पिए हैं तो लोग ये मान करके छोड़ देगा कि शराब पिए हुए छोड़ दो बेचारा के, और उसी समय 4 हाथ खींचे, 4 लाफा मारिए ना, देखिए सब सही हो जाएगा। उसका शराब, वो पता नहीं चले कभी शराब पीता था। ठीक है। तो ये है शराब का। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। 2.8 से 3.8 है, तो देखिए टूटा, शराब पीकर टूटा, अड़ा,
2.8, अड़ा से 38, शराब पीकर टूटा अड़ा। कितनों मारिएगा ना, जब कितना भी मारिएगा शराबी आदमी को, और वो पैर हाथ भी तोड़ दीजिएगा, लेकिन फिर भी फिर उठ के ऐसे खड़ा हो जाएगा, हम सिकंदर के खानदान से हैं, हमको कोई कुछ बिगाड़ सकता है, और फिर 2 लाफा मारिए, फिर सुअर जैसा हो जाएगा। दूध को कैसे याद रखेंगे? तो दूध है 6.4 to 6.6। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, दूध पीने से क्या होता है? ताकत आती है। ताकत यदि रहेगा तो क्या छक्का चौका मारेंगे। दूध पी करके ताकत आएगी तो जब क्रिकेट खेलने जाएंगे तो छक्का चौका मारेंगे। तो दूध पीकर छक्का चौका, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये एक याद रखिएगा तो दूसरा जो है लगभग उसके आसपास ही रहेगा, तो उतना याद रखिएगा। समुद्री जल 8.4, देखिए समुद्री जल का 8.4। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, ये है 84, है ना, क्या है? 84। तो बहुत अभी भी इस तरह के हैं, समुद्री चोर होते हैं, समुद्री चोर, लुटेरे, डाकू कह लीजिए। तो इसको याद रखिए, समुद्री चोर। अभी भी कई देशों का युद्धाभ्यास चला है हाल ही में सोमालिया के पास, तो समुद्री चोर से निपटने के लिए ही वो युद्धाभ्यास किया गया है, क्योंकि वहाँ पर सोमालिया देखिएगा मैप में क्या है, युद्धाभ्यास हुआ है इसलिए ताकि समुद्री चोर से निपटा जाए। जो मालवाहक जहाज आते जाते रहते हैं उसको वो लोग लूट लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा, समुद्री चोर। तो याद रहेगा समुद्री जल का 84 नहीं, इसको बीच में पॉइंट दीजिएगा 8.4। तो ये पकड़ने के लिए है तो 8.4 ही। अब देखिए, ये सब एसिडिक था। क्या था? एसिडिक था। जो जितना कम है वो उतने अधिक एसिडिक है। जैसे 2.5 है तो ये ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा खट्टा है। शराब 2.8 है तो इसके अपेक्षा कम खट्टा, लेकिन खट्टा में है। 7 से कम है तो खट्टा में है, मतलब एसिडिक है, एसिड है। अब एसिड ऐसा नहीं है कि सब खट्टा ही होगा। अब मान लेते हैं बैटरी वाला जो पानी होता है एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, वो नहीं कि पी करके टेस्ट कीजिएगा कि ज़रा सा देखते हैं पी करके, तो कोई जरूरी नहीं कि खट्टा ही लगे। एक नॉर्मल चीज़ कि नेचर में, प्रकृति में जितने चीज़ पाए जाते हैं एसिडिक, वो आमतौर पर खट्टे ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए, लार, आदमी का लार का क्या पीएच मान होता है? 6.5 to 7.5। कितना? 6.5 to 7.5। अगर 6.5 से कम हो जाए, मतलब है कि 5.5 के आसपास पीएच वैल्यू हो जाए लार का, तो दांत क्या होता है? गलने लगता है। एसिडिक मीडियम होने की वजह से गलने लगता है। तो लार क्या होता है? एसिड से बेस में भेज। देखिए, ये जस्ट 7 के जस्ट पहले है और 7 के जस्ट बाद है। 7 में से 0.5 घटाइए, मतलब आधा घटाइए, तो 6.5, और इसको आधा जोड़ दीजिए तो 7.5। तो मनुष्य का जो लार का पीएच वैल्यू 7 के एक इधर और एक आधा इधर और आधा इधर होता है, ठीक है। मूत्र मतलब पेशाब, पेशाब का क्या होता है? 4.8 to 8.4। देखिए, जस्ट उल्टा है, 4.8 to 8.4। एक मात्र ऐसा है जो उल्टा रहेगा, 48, इसके जस्ट उल्टा 84, ठीक है। देखिए, रक्त यानी कि खून, खून का 7.4 होता है, याद रखिएगा। खून का सबसे अधिक क्वेश्चन इसी का पूछता है, ब्लड का, कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4। नींबू का रस 2.2 से 2.4। नींबू का रस जो है कितना होता है पीएच वैल्यू? 2.2 से 2.4। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, एक भोजपुरी गाना है, एगो नींबू आ 2-4 गो मिर्ची लटकाई दा चोटी में, है ना। तो एगो नींबू आ 2-4 गो, देखिए 2-4 याद रखिएगा, 2-4, एक नींबू 2-4 मिर्ची। तो ये याद रखिएगा, ये गाना याद रखिएगा भोजपुरी का, तो आपको याद रहेगा। तो ये है पीएच वैल्यू। एग्जाम में जो खास करके बड़े एग्जाम होते हैं जैसे बीपीएससी वगैरह, तो इस तरह के रेंज में पूछते हैं। जबकि अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम है, दरोगा है, बिहार पुलिस है, या इस तरह के कोई एग्जाम है, तो आपको एक पूछेगा कोई इस तरह से। तो मेनली ये सब याद रखिएगा, जो इधर वाला है ये याद रखिएगा, ठीक है। ये तो पूरा याद रखना पड़ेगा, ये पूरा याद रखिएगा। इसमें जो एक है, इसमें नींबू में 2.4 वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था पीएच वैल्यू।
मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।